वेलकम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू अ चैनल जिसका नाम है एमसीक्यू धमाका। और उम्मीद करता हूँ आप सब काफ़ी अच्छे होंगे। तो अपनी सीरीज़ में होमोफोन्स के हम लोग चलते हैं आगे और कुछ वर्ड सीखते हैं। तो हमारा पहला वर्ड जो है वो है आपका एयर। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि एयर मतलब क्या होता है। यहाँ पर भाई बहुत सारे लोग जानते हैं, ये होती है हवा। और ये एयर क्या होता है, ये इसको भी एयर ही बोलते हैं। इसका जो वो क्या कहते हैं कि जो मीनिंग होगा वो होगा सक्सेसर, ठीक, या उत्तराधिकारी। ठीक, उत्तराधिकारी मतलब सक्सेसर, जो आगे आगे आपका पीढ़ी चलाएगा या आगे जो वंश चलाएगा, ठीक है ना, वो होता है एयर। ठीक, तो ये एयर की बात करते हैं हम लोग। द एयर इज विंडी टुडे। तो जो आज की जो हवा है वो काफ़ी विंडी है या फिर इसमें काफ़ी तेज वो बह रही है। ठीक, नॉर्मल बहती है, नॉर्मल हवा होती है जो फील नहीं होती कभी कभी। और जो हवा होती है बेसिकली वो काफ़ी विंडी है या फिर काफ़ी तेज चल रही है। तो वो उसकी बात कहने की कोशिश कर रहा है, एयर की खासियत बता रहा है कि एयर कैसी है। एयर आपकी विंडी है, हवा आपकी काफ़ी आज धूल उड़ा रही है या काफ़ी तेज चल रही है। और जो इसका हेयर का मतलब है वो आप देख लीजिए। रानी लक्ष्मीबाई, आपको याद होगा अगर आप हिस्ट्री के स्टूडेंट्स होंगे आप लोग, तो रानी लक्ष्मीबाई डाइड विदाउट लेजिटिमेट हेयर। लेजिटिमेट मतलब एक लीगल, लीगल मतलब सही सही उनका उत्तराधिकारी या सही लड़का नहीं था, उन्होंने गोद लिया था। तो डाइड विदाउट लेजिटिमेट हेयर। तभी जो वहाँ के कहते हैं कि ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उन्होंने उनका कहते हैं कि पैलेस उनसे वापस ले लिया था अकॉर्डिंग टू डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। तो वो तो थोड़ा हिस्ट्री हो गया, लेकिन आपको समझना पड़ेगा एयर मतलब आपका क्या होता है कि एक हवा, और ये एयर मतलब होता है उत्तराधिकारी या फिर सक्सेसर। ठीक है, चलते हैं आगे। एक है ब्रेक। अगला वर्ड जो हमारा वो है वो फोन में वो है ब्रेक। और जो ये ब्रेक है, तो ये मीनिंग देख लेते हैं दोनों का, फिर हम लोग समझ आ जाएगा। तो ये ब्रेक जो होता है वो भैया गाड़ी वाला है। क्या है? गाड़ी वाला ब्रेक जो हम यूज़ करते हैं गाड़ी स्टॉप करने के लिए, गाड़ी रोकने के लिए। और ये ब्रेक है मतलब भाई टूटना, किसी का कुछ टूट गया। अब क्या टूटा पता नहीं, आइए देखते हैं। तो द ब्रेक्स, ये जो ब्रेक है BRAKE, मतलब आप कहीं भी जाइए पढ़िए, अगर कोई कुछ बोल दे ऐसा वर्ड इंग्लिश में, तो उसमें आप बेवकूफ़ ना बनिए कि पहला बोल दिया आप बेवकूफ़ बन गए, आपको मालूम ही नहीं कि ब्रेक है या ब्रेक है। और ये दिक्कत तब हो जाता है जब आप 9th 10th या उसके आगे पहुंच जाते हैं और आपको अंतर नहीं मालूम चल पाता कि अंतर है क्या। और ये मैं देखा हूँ ज़्यादातर लड़कों में अभी भी ये खामियां हैं कि वो समझ नहीं पाते कि कौन सा ब्रेक बोला गया है, या वो ब्रेक बोला गया है गाड़ी वाला या वो ब्रेक बोला गया है टूटने वाला। ये एक ही कारण है कि लोग इस समय या आज की जनरेशन किताबें कम पढ़ रही है और बाकी सब काम बहुत ज़्यादा कर रही है। तो चलते हैं, या तो खुद से नहीं पढ़ती है, मेन बात है खुद से पढ़ना नहीं चाहती है। ठीक है, चलते हैं आगे। द ब्रेक्स ऑफ माई बाइसिकल आर नॉट वर्किंग प्रॉपरली। तो जो ब्रेक है मेरी साइकिल के, या जो ब्रेक्स हैं आगे पीछे आगे पीछे टायर के, ये साइकिल हो गई मान लीजिए, आगे पीछे टायर जो यहाँ लगे होते हैं वो अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं। दे आर नॉट वर्किंग प्रॉपरली, वो अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं, जिसके कारण शायद उसको दिक्कत हो रही होगी। ठीक, अब ये जो ब्रेक है, जो अगला वाला ब्रेक है, उसको कहते हैं टूटना। तो द मदर ऑर्डर द प्लेइंग बॉयज़, जो बॉयज़ खेल रहे थे वहाँ पर, टू नॉट ब्रेक द जार विच इज़ मेड अप ऑफ ग्लास, कि भैया वो जार मत तोड़ देना मेरा, या जार या जग जो कहते हैं कि जो कि ग्लास का बना हुआ है, उसको मत तोड़ना। टू नॉट ब्रेक दी जार विच इज़ मेड अप ऑफ ग्लास। ठीक है ना, टूटना। चलते हैं आगे। सीरियल। अच्छा, ये सीरियल और ये सीरियल, देखिए पहले अंतर समझ लीजिए, उसके बाद तो आप कर ही लेंगे। ये सीरियल होता है भैया दाल, आपका दाल जो आपको विटामिन देते हैं, वेरियस टाइप ऑफ दाल्स हैं, ठीक है ना। और ये सीरियल होता है नाटक। ठीक, तो अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई ऐसा वर्ड जिसके साथ दो मीनिंग हो सकती है, मैंने एक ही बताया है और वो मुझसे मिस हो गया है, तो आप कमेंट बॉक्स में उसको कमेंट करके लिख सकते हैं, ताकि मेरे को भी इन्फॉर्मेशन मिल जाए और मैं अगले सेशन में उसको
अपने स्टूडेंट्स या आपको एक बार फिर उसको बता सकूं। ठीक, तो चलते हैं, ये जो सीरियल है दाल वाला, उसके सेंटेंस देख लेते हैं हम लोग। सेंटेंस से क्या होता है ना, काफ़ी आसान हो जाता है एक बार। द सीरियल्स आर अ गुड सोर्स ऑफ विटामिन। तो जो सीरियल्स हैं या जो दाल हैं वो एक गुड सोर्स, अच्छे सोर्स हैं, अच्छा एक स्रोत है विटामिन पाने का। ठीक, चलते हैं आगे, ये रहा सीरियल देखते हैं नाटक वाला। तो माई मदर वॉचेस द सेम सीरियल अगेन एंड अगेन। ठीक है ना, तो जो मेरी मम्मी है वो एक ही सीरियल को, ये कहते हैं कि सेम एक ही सीरियल को बार बार देखती है। ठीक है ना, ये हो गया सीरियल, जो नाटक हम लोग टीवी में देखते हैं, जो डेली सोप्स आता है, या और कोई नाटक भी हो गया, नौटंकी हो गया, या कहते हैं कुछ भी हो गया, तो वो जो हम लोग देखते हैं। चलते हैं आगे, सेल। अब देखिए यहाँ पर सेल का दो मीनिंग है जो मैं देखा था। एक तो जो होता है सेल हमारे कहते हैं कि बॉडी में जो हम लोग पढ़ते हैं, एनिमल सेल बेसिकली हमारी बॉडी में कर दिया, एनिमल सेल और या एंड प्लांट सेल। ठीक, एक वो सेल हो गया। ठीक, और एक सेल क्या होता है जिसको जेल टाइप का, जेल टाइप का, जिसको कहते हैं प्रिजनर्स को रखने के लिए सेल बनाया जाता है, स्पेशल सेल बनाया जाता है, जहाँ पर जो खूनखार कहते हैं कि आतंकी या कहते हैं जो क्रिमिनल्स होते हैं उनको रखने के लिए, उसको भी कहते हैं हम लोग सेल, CELL। ठीक, जेल टाइप का होता है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। एक तो हो गया सेल वो एनिमल सेल या प्लांट सेल हो गया आपका, और एक आपका हो गया क्या कहते हैं कि जेल टाइप का, कहाँ गया, अच्छा ये जेल टाइप का आपका है। ठीक है ना, और ये सेल तो आपको मालूम ही हो गया, बहुत आसान है। सेल यहाँ होता है बेचना, बेचना। ठीक, तो ये मीनिंग देख लेते हैं, क्योंकि एनिमल सेल और प्लांट सेल काफ़ी फेमस है और लोग पहचान लेते हैं, इसलिए मैंने ये वाला जेल लिया है। तो कहते हैं कि एक सेल मतलब जहाँ पर मैं बता चुका हूँ आपको कि खतरनाक आतंकी या फिर खूनी को या फिर जो क्रिमिनल्स होंगे उनको रखते होंगे, एक तरह का जेल ही कहेंगे। तो उसको मैंने सेंटेंस में यूज़ किया, द सेल, आई सेंटेंस पढ़ लेते हैं। द सेल विच इज़ यूज टू कीप द प्रिजनर्स आर ऑफ सुपीरियर क्वालिटी। तो वो सेल या वो जेल या वो कारागार विच इज़ यूज टू कीप द प्रिजनर्स, जो कि प्रिजनर्स को रखने के लिए इस्तेमाल होती है, आर ऑफ सुपीरियर क्वालिटी। आर ऑफ सुपीरियर मतलब काफ़ी अच्छी है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। ठीक है ना, अब चलते हैं अगला जो सेल वाला है, SELL मतलब बेचना वाला। तो प्लीज़ सेल दी वेजिटेबल्स एट दी अफोर्डेबल रेट। अब आप मेरे को कमेंट बॉक्स में अफोर्डेबल का मतलब बता दीजिए, इतना पढ़ चुके हैं हम लोग, तो अफोर्डेबल का मतलब बता दीजिए कमेंट करके। प्लीज़ सेल दी वेजिटेबल्स एट दी अफोर्डेबल रेट। ठीक है ना, फिर मतलब बेचना होता है। चलते हैं अगले वर्ड की तरफ, ब्लू। ये तो आसान है, ब्लू और ब्लू, ये भैया रंग है, रंग, ये तो रंग है, और रंग कौन सा है, नीला, आसमान का रंग है। ठीक है ना, और जो ब्लू है टीम इंडिया का रंग है। और बोलिए, ठीक है ना, और जो ब्लू है ये होता है मतलब कि बहा देना, बहा देना, या उड़ा देना, किसी को उड़ा देना। ठीक, इसका मतलब है। तो ये BLEW मतलब देखते हैं, ब्लू मतलब है द विंड ब्लू अवे द टेरेस टॉप लाइक इट वाज नथिंग। तो भाई टेरेस टॉप टीन कुछ रहा होगा ऐसे, तो उसने विंड आई, इतना तेज आई कि उसने ऐसे बहा दिया कि जैसे वो टीन नहीं, जैसे कि वो कोई पेपर हो। कभी कभी ऐसा होता है जब हम देखते हैं उड़ीसा में या कहीं कोस्टल एरिया में, जब तूफान आता है तो विंड इतनी तेज़ होती है कि बस या घर या पेड़ जो टॉर्नेडो होते हैं वो ऐसे उड़ा देते हैं जैसे कि वो कुछ है ही नहीं। तो वही सेंटेंस बोल रहा है कि टेरेस टॉप जो था या जो छत की जो ऊपर हिस्सा होगा उसको ऐसे उड़ा दिया जैसे कि वो कुछ है ही नहीं, जैसे वो कुछ एक पेपर टाइप का हो। ठीक, अब चलते हैं हम लोग आगे अपने ब्लू। तो ये तो सबको मालूम है, द ड्रेस विच गरिमा इज वेयरिंग इज ऑफ ब्लू कलर। भैया वो जो गरिमा ड्रेस पहनी है, अब पता नहीं किसकी गरिमा है, कहते हैं कि वो ब्लू कलर की है। ठीक है ना, ठीक, ये तो ये आपका हो गया। और एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। और जो पहला एयर है वो हवा होता है, और HEIR हेयर, इसका मतलब होता है सक्सेसर या उत्तराधिकारी।
और अगला चलते हैं, ये ब्रेक है आपका गाड़ी वाला ब्रेक, जो आगे पीछे आपके टायर के में होता है, बाइक में होता है, जगह होता है। और ये है ब्रेक मतलब टूटना। सीरियल मतलब होता है दाल, और ए सीरियल होता है नाटक, ठीक। और एक मेरे ख्याल से ये सीरियल ये भी हो सकता है कि सीरियल नंबर, सीरियल नंबर क्या है आपका, सीरियल नंबर बोलते हैं ना, तो ये भी आप देख लीजिएगा एक बार, सीरियल नंबर हो सकता है कुछ कि लाइन से नंबर आई है, ठीक है ना। तो अब चलते हैं आगे। और एक होता है सेल, CELL, एक होता है एनिमल सेल, प्लांट सेल, और एक होता है जेल टाइप का, जहाँ पर खूनी या कैदियों को रखते हैं सेल, वो जेल टाइप का होता है। और ये सेल तो बहुत आसान है, इसको मालूम है सबको, बेचना होता है, बेचना कहते हैं इसको। और एक होता है ब्लू, ब्लू मतलब उड़ा देना, बहा देना, ठीक है ना, हवा का तेज या पानी का, इससे रिलेटेड है। और क्या कहते हैं कि, और कहते हैं कि ब्लू मतलब कहते हैं कि रंग नीला, ठीक है ना। ब्लू ब्लू मतलब होते हैं कि कहते हैं कि शायद फुलाना भी होता है मेरे ख्याल से, शायद वही एक ही बात है, हवा देना होता है। तो तो ये शायद गुब्बारे फुलाने के सेंस में हम लोग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना, इसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ब्लू मतलब गुब्बारे फुलाने के सेंस में भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि सेशन अच्छा लगा होगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।